राधे राधे एवरीवन। एक्चुअली अभी यहाँ पे ठंड जा रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है तो इट्स स्टिल, बट सूर्यदेव की कृपा से वी आर एबल टू मैनेज इट। स्टिल आई एम वेयरिंग अ स्वेटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था सॉरी एप्स्टीन फाइल्स का, people are really watching it, appreciating it, thank you so much। मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग अपने व्यूज़ भी रखें उसमें, बिकॉज कमी मतलब कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपना ओपिनियन रखते हैं चीज़ों पे, एंड आई जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर। सो आई जस्ट स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट। अभी जो मैं पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, विच इज़ जो भी हमारी राज्यसभा लोकसभा में डिस्कशंस हो रहे हैं बिटवीन मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड राहुल गांधी। इस एक्सप्रेशन से आप समझ गए होंगे व्हाई आई डिड दिस, बिकॉज आई एम नॉट अ कांग्रेस सपोर्टर, ओपनली टेलिंग इट, इफ एनीबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन आई डोंट केयर। तो फिलहाल Congress, especially Mr. Gandhi and his sister, they are literally quoting a lot of points on different aspects जो कि बहुत irrelevant हैं, also which are not having sufficient evidences to prove। मतलब उन्हें जनता को बेवकूफ़ कितने अच्छे से बनाना है, ये काम करना राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते हैं। जस्ट एज अ इंस्टेंस, मैं बहुत से पॉइंट ऐसे देख रही हूँ और देख चुकी हूँ वेयर दिस मैन, आई डोंट वांट टू इवन टेक रिस्पेक्टेबल टर्म्स, मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कई चीज़ों में। अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो आई हैव एन इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दैट थिंग, अदरवाइज यार नहीं पसंद तो नहीं पसंद यार, कुछ दिस इज़ हाउ वी आर। सो ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। फ़िलहाल हमारी इंडिया में पॉलिटिक्स की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर देश 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ में बटा हुआ है। उस पॉलिटिकल पार्टी के डिवीज़न में भी 2 सेगमेंट बटे हुए हैं, विच इज़ हिंदूज़ ऑन वन साइड एंड ऑफ कोर्स मुस्लिम्स ऑन द अदर साइड। किसी भी रिलीजन्स सेंटिमेंट्स को हार्म नहीं करूँगी, मैं बस एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है why Hindus are in support of Modi ji, because he openly tells, यार वो पहली चीज़ है भारत से अगर कोई भी जिस धरती पे पैदा होता है, एक स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, मैं ये हर इंडियन से बात कर रही हूँ। आप अगर बोलो कि मान लो कोई 1-2 इंडियन कपल्स हैं, उनका बच्चा अमेरिका में जाके पैदा होता है, ठीक है, वहाँ पला बड़ा, वहाँ की मिट्टी में वहाँ के संस्कार सीखे, even though his bloodline is from India, he will never understand how Indian culture is, because कभी उसने वो चीज़ें सीखी नहीं। वो जिस कल्चर में पला बड़ा है वो उन्हीं चीज़ों को समझेगा। तो हम उस चीज़ को बायसनेस नहीं कहेंगे, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि यार वो इंसान गलत है। सिमिलरली व्हाट आई फील इज़ मोदी जी स्पेशली वो बहुत छोटे स्तर से उठ के आए हैं, लिटरली लाइक अस, हम लोग जैसे एक मिडिल क्लास पीपल हैं, एंड उन्होंने वो स्ट्रगल्स देखे हैं जो हम आम आदमी शुरू से सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट वी हैव बीन फेसिंग। तो जाहिर सी बात है वो अपने धर्म को ही सपोर्ट करेंगे, और भारत एक ऐसी राज्य, एक कंट्री है जहाँ पर सनातन धर्म जन्मा, और सनातन धर्म का एग्जिस्टेंस और सनातन धर्म की सुपीरियॉरिटी इंडिया में रही। ऐसे तो देखा जाए अगर हम पुराणों की बात करें तो पूरी पृथ्वी ही सनातन थी, बट आफ्टर कलयुग थिंग्स चेंज्ड एंड ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, माई डिबेट इज़ नॉट ऑन दैट। राहुल गांधी किस कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, वी ऑल नो वेरी वेल। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, वॉट एवर ही इज कोटिंग राइट नाउ, मैं अभी पिछले दिन से 2-3 रील देख रही थी और मुझे 2-3 पॉइंट उसके बहुत वियर्ड लगते हैं। फिलहाल मैं सबसे पहले इस चीज़ से बात करूँगी कि व्हाट ही स्टार्टेड, पहले ये चीज़ें इतने न्यूसेंस टॉपिक लेके आते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्टेड विथ दैट बुक विच वॉज नेवर पब्लिश्ड, ठीक
ठीक है, आई मीन टू से कि देखो एज ए एजुकेटेड पर्सन मेरे सामने अगर आप कोई बात कर रहे हो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो एक अडल्ट स्टेज पे है, जो इन चीज़ों को समझते हैं और हमें अपने लोगों को लाइक वी हैव टू चूज़ अ पर्सन हु कैन रूल अ कंट्री, और अगर आप ऐसे तथ्य ला के रख रहे हैं तो यार आप उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग कभी इन चीज़ों पर रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे। सो वॉट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज ही इज़ ट्राइंग टू मिसलीड द इंडियन पीपल, स्पेशली जो हमारे के गाँव के लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो अभी की पॉलिटिक्स नहीं समझ पा रहे हैं और उसके कुछ टर्म्स सुन के वो बिलीव कर लेते हैं just because he's trying to manipulate a certain part of community and then उसके बाद वो मतलब एक होता है ना जब झूठ को भी कई बार बोलो तो वो सच लगने लगता है, वो ये करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने जब अभी वो एक पॉइंट उठाया कि एक डायरी थी जिसमें डायरी नहीं सॉरी एक अनपब्लिश्ड बुक थी जिसमें उसने बताया कि देयर हैज़ बीन यू नो सर्टेन कोटेशंस मेड ऑन द प्राइम मिनिस्टर एंड द डील्स विच वर मेड प्रीवियसली। आई थिंक पहली बात तो वो बुक कभी पब्लिश की नहीं गई, गवर्नमेंट का उसमें ऐसा कोई हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान अपने तथ्य अपनी दृष्टि के हिसाब से प्रकट करता है, बट उसकी ग्रजेस और उसकी मेंटालिटी इतनी डाउन हो जाती है कि वो कई बार उस क्या बोलना चाहिए उस माइंडसेट में गलत चीज़ें कोट कर देता है, एंड स्पेशली पीपल हु आर एट अ हायर प्लेस जिनके पास एक पावर है, अथॉरिटी है। तो पहली चीज़ तो वो एक अनपब्लिश्ड बुक पता नहीं कहाँ से उठा ली उसने, किसी ने कुछ कोट किया होगा, क्या क्या होगा, वो एक वो लेते घूमता रहा। उसके पहले भाई साहब एक कॉन्स्टिट्यूशन की खाली बुक घूमते रहे लेते हुए, मैं होगा तो कुछ क्लिप्स डालूंगी बीच में, आप देखना। फिर उसके बाद उसने एक सिख पर्सन को, यार पहली चीज़ है तुम भारत में हो, उसको रूल्स रेगुलेशन सभ्यता डिसिप्लिन व्हाट इज़ द मेमोरम, आप कभी लोगों के बीच में हो, आप ऑपोजिशन में भी हो, आप यार कुछ टर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। देयर इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर एवरीथिंग, मतलब बीजेपी भाजपा सरकार और बाकी सारी सरकारें भी हैं और वहाँ के लोग भी बोलने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आपका एक डेकोरम होता है, आपको अपना तथ्य रखने के लिए मनाही नहीं है। So he was standing there and then one Sikh person from BJP community who was once belonging to Congress community passed और उसने बोला कि यार ये तो you know these people are like traitors. Do you even understand the meaning of traitor, Mr. Rahul Gandhi? मतलब literally एक ना बोलने का तरीका होता है। तुम ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पार्टियां बदली हैं यार पहले भी, ऐसा तो है नहीं कि he was the first person, बट नहीं ठीक है। आई एम नॉट गोना एलैबोरेट दीज थिंग्स टू मच बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर आप सबने इन सब चीज़ों को देखा होगा। मुझे ना उसकी चीज़ें ही बहुत नॉनसेंस लग रही है। तो मतलब क्या बोला जाए, तुम किसी को ट्रेटर बोल रहे हो, तुम ये बकवास करने आए हो, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट्स नहीं है प्रूफ करने के लिए कि हमारे देश की जनता क्यों पिछड़ी हुई है, हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम्हारे पास कोई रियलिस्टिक प्रैक्टिकल पॉइंट है नहीं ये बोलने के लिए कि हाउ कांग्रेस विल कम एंड इम्प्रूव दिस। तुम बस फालतू की चीज़ें और फालतू के टॉपिक टाइम वेस्ट कर रहे हो, संसद का भी प्राइम मिनिस्टर का भी। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू मिसलीड समवेयर। क्या होता है ना कि जैसे आपको कुछ और मंशा है आपकी, बट कभी कभी आप क्या करते हो कि अपने आप को कभी कभी आप जो मेन टॉपिक है उसको छोड़ के बाकी चीज़ें और बताने लगते हो सो दैट यू नो आप डिस्ट्रैक्ट कर सको फ्रॉम द रियल पॉइंट्स लोगों के लिए। मुझे वो वैसा आदमी लगता है, मतलब वो कुछ भी बोल रहा है। मतलब यार तुम एक बात बताओ, दुनिया में पावर्टी है या तुम्हें मान लो जीएसटी से भी प्रॉब्लम है, जहाँ बार नारा लेके घूमते रहते हैं वो, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम भी है तो यू कम विद स्टेटमेंट्स, कम विद सोल्यूशंस, टेल देम कि सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। इफ़ हमारी सरकार आएगी तो वी आर गोना इम्प्रूव इट इन दिस वे दैट वे। नहीं, वो कुछ नहीं भाई साहब, बस एक बुक लिख के घूमते रहेंगे। तुम कौन से यार, पहली बात तो यू आर नॉट इवन इंडियन। तुम्हें पता है कि हमारे घर में कैसे लोग, तुम्हें बात भी करना नहीं आती, लाइक यू डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक। गाइस ये तो कबूतर बैठे हुए हैं। ओके, यू डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक। मतलब तुम अभी आप रिसेंट उसके सेशन देखोगे, ही इज कंप्लीटली स्पीकिंग इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल आम जनता के लिए तुम क्या कनेक्ट करोगे, हिंदी आपको ढंग से आती नहीं है।
फिर अभी उन्होंने एक और सेशन सुन रही थी मैं, उसमें ही वॉज लिटरली स्पीकिंग लाइक जुजुत्सु, गिविंग चोक, मतलब ही वॉज डिस्क्राइबिंग द टैक्टिक्स विच आर डन वाइल परफॉर्मिंग सम स्पोर्ट। ठीक है, तुम क्या रेफरेंस देना चाह रहे हो? इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहाँ पे विच आर डिस्कसिंग पॉइंट्स विच आर वेरी क्रूशियल बिकॉज बजट वॉज प्रेजेंटेड एंड ये कौन सी रेफरेंस दुनिया की देगी? मतलब वहाँ के बैठे हुए लोगों को भी वो पॉइंट समझ नहीं आ रहे थे कि वाई व्हाट इज ट्राइंग टू एक्चुअली प्रोवाइड। यू आर अडल्ट मैन, ही इज इन हिज 50s एंड ही इज ट्राइंग टू लिटरली कोट पॉइंट्स एंड डिस्ट्रैक्ट द इंडियन पीपल ऑल्सो। यार मतलब ऐसा नहीं है, सब देखते हैं, पूरी जनता देख रही है। इवन ये सारे जो ब्रॉडकास्ट होते हैं आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं, पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, पार्लियामेंट मेंबर्स, दे ऑल्सो सी दिस, बट आप ये दिखा रहे हो। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी जो लास्ट में वो एक ऑटो में ही वाज गोइंग समवेयर एंड देन वो रिपोर्टर से बोल रहा है, अरे आपको पे किया होगा बीजेपी ने, प्लीज़ आप थोड़ा अपने भी क्वेश्चंस लेके आइए और ये वो। आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? वो ये सारे सेंटेंसेस देके जब ये चीज़ें ब्रॉडकास्ट होती हैं, बात ऐसी है ना कि हमारी जो भारतीय जनता है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होती है। इतनी दिन से सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब आप खुद मुझे बताइए, मैं अंधभक्त ऐसा लोग बोलते हैं और ये सारी चीज़ें, यार अंधभक्त वाली बात नहीं है। बात ये है कि लिटरली एक प्रोग्रेस दिखती है। 70 years कांग्रेस रूल्ड, एक ढंग की ट्रेन नहीं चलाई इन्होंने। 11 साल में हमारे यहाँ मेट्रोज चालू हो गई हैं, सुपर फास्ट ट्रेन चालू हो गई हैं, बुलेट ट्रेन चालू हो गई, सब हो गया। You see how income of middle people have grown, job opportunities in private sector have grown, बहुत सी चीज़ें यार। प्लस वो हमारे कल्चर को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मतलब जो इंडियन कल्चर है बेसिकली, इट्स नॉट अबाउट हिंदी मुस्लिम। उन्होंने कभी नहीं बोला, मतलब आई हैव सीन वन ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ नरेंद्र मोदी जी एंड ही वाज सेइंग दैट वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। अगर हम एक मंदिर बनवा रहे हैं तो हम एक मस्जिद भी बनवाएंगे। इट्स जस्ट कि यार कोई किसी के में इंटरफेयर ना करे। मतलब हमारे धर्म की चीज़ें होती हैं, अब आके मुस्लिम उस दिन हड़कंप मचाने लगेंगे तो ऑब्वियसली एवरीवन विल बी लाइक कि क्या हो रहा है ये। सो माई पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, दिस बीजेपी कांग्रेस थिंग आई एम नॉट सेइंग वेरी स्ट्रांगली। मैं मोदी जी को शुरू से फॉलो करती हूँ एंड आई थिंक ही इज़ लिटरली अ पर्सन जो सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते हैं। और देश में हमारे कंट्री को जो खा गए थे ये कांग्रेस वाले, जो आज ये बीजेपी को क्लेम कर रहे हैं, लिटरली यार तुम सोचो जीडीपी 4 नंबर पे आ गई है, एक छोटी बात नहीं होती। कितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट चालू हो गए इंडिया में, पीपल आर मोर अवेयर अबाउट थिंग्स। सबसे बड़ी चीज़ स्वच्छ भारत अभियान, तो मतलब बेसिक चीज़ें नहीं थी हमारी इंडिया में, किसी की सुनी भी नहीं जाती थी। और आज के तारीख में लिटरली पीपल हैव फेल्ट दैट पावर जो एक अच्छी गवर्नमेंट की वजह से होती है। इंडिया का कहीं नामो निशान भी नहीं था एट द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। और ये सब उन चीज़ों को मायने रखते हुए कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को ना भूलें। अभी मैंने देखा था कि कोई एक ट्रेन में लोगों ने सीटें काट दी। मतलब यार क्या माइंडसेट लेके पैदा हुए हो यार। बट आई ट्रूली बिलीव कि ये जो जात पात है और जो अभी आई थी चीज़ें, यूजीसी एक्ट और ये सारी चीज़ें, यार देखो ये चीज़ें बहुत टेम्पररी हैं, ये चीज़ें टाइम के साथ ख़त्म होंगी। बट मेरे को एक चीज़ पे पूरा बिलीव है कि वट एवर हैपन्स, नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी हमेशा से एक पॉलिटिकल पार्टी रही है जो सनातन धर्म को साथ लेकर चलती है, हमारे कल्चर को हमेशा सपोर्ट करती है एंड इट ऑल्सो मेक श्योर दैट द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज़ हैपनिंग। उनके पर्सनल बेनिफिट्स कोई मुझे ऐसा लगता नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स जो बहुत इंटरनल होती है, मैं हर चीज़ का नॉलेज नहीं रख सकती, बट ये है कि आई कैन सी द डेवलपमेंट एंड आई कैन सी द ट्रस्ट दे हैव बिल्ट विद इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड whatever this Rahul Gandhi is trying to provoke and Indian people की mentality में ये बकवास करना चाह रहे हैं through inserting all these things कि यार caste based systems, हम ये नहीं वो नहीं। मुझे लगता है कि Indian people भी अब sensible हो चुके हैं।
दे हैव अंडरस्टूड दैट ये टैक्टिक्स अब नहीं चलेंगी. हमें अच्छी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए. और अगर आप उन चीज़ों पे बात नहीं कर सकते, आप फालतू के मुद्दे उठाओगे, तो फिर वी राइटली से वट एवर हिज नेम इज़ मिस्टर राहुल गांधी, ही राइटली इज़ दैट. राधे राधे. जस्ट टू ऐड, मैंने एक कमेंट देखा इसलिए मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है कि कई लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे यार मोदी जी और उनके मिनिस्टर्स का भी नाम आया एप्स्टीन फाइल में. मैं बस एक चीज़ बोलूँगी लोगों से कि यार देखो, तुम्हें कोई एक तथ्य प्रेजेंट किया जाता है कि फलाने का फलाना नाम यहाँ आया. आई ऑलवेज से कि डू योर रिसर्च प्रॉपरली एंड देन कम एंड टॉक अबाउट पीपल. ठीक है, पहली चीज़ है, अगर तुम कभी किसी पे भरोसा करो ना एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो नेवर ट्राई टू क्वेश्चन दैट पर्सन्स इंटेग्रिटी. ये एक अच्छे इंसान का कैरेक्टर की निशानी होती है. दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी जी का नाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर मिनिस्टर्स, नरेंद्र मोदी जी का नाम, और अगर उन्होंने वाकई में उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होगा जिस वजह से एप्स्टीन फाइल्स इज़ फेमस, व्हाट आई कोटेड इन माई लास्ट वीडियोज़. He was basically famous for bringing prostitution to various businessmen and political people. So I'll say that let's just wait and not comment it very soon. आप किसी इंसान का कैरेक्टर जो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के तक देखते हो और आपको समझ में आता है कि वो वैसा कैरेक्टर उसका, एंड देन सडनली यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट, मुझे लगता है इट वुड बी वेरी बैड ऑन दैट एस्पेक्ट. जस्ट वेट फॉर द टाइम. क्योंकि जो आदमी, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल विल अंडरस्टैंड, लाइक जो आदमी अपनी लाइफ देश के लिए दे दिया, समझ रहे हो आप, मतलब मुझे ऐसा कोई यार एक माइंडसेट होता है यार. देखो, जैसे कोई बोले मुझे कि मैं एक लड़की हूँ और अगर मेरे को बहुत पैसा मिल जाए तो मैं अलग अलग तरीके से अपनी अच्छी ऐश वाली ज़िंदगी जी सकती हूँ. और दूसरा माइंडसेट क्या बोलता है कि एक मैं लड़की हूँ एंड मुझे अगर बहुत पैसा और नेम फेम और सब पावर मिल जाए तो अगर मैं एक अच्छे कैरेक्टर वाली लड़की हूँ तो मैं उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करूँगी. तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्सन इन्वेस्ट दैट मनी, दैट पावर, इन्वेस्ट दैट एनर्जी. हर इंसान पावर पैसा मिलने के बाद राहुल गांधी जैसे मुँह नहीं मारता है. आप एप्स्टीन फाइल खोल रहे हो, आप राहुल गांधी किससे जाके देखो, भाई साहब 90% ऑफ द टाइम आउट ऑफ इंडिया रहते हैं. मल्टीपल एयरपोर्ट्स पे उनको स्पॉट किया गया है विथ क्लबिंग्स, विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फीमेल्स जिनका ना कोई बैकग्राउंड है. आई एम नॉट श्योर व्हाट ही टू विथ whom so ever involved. मुझे बोलना भी नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो लोगों की कमियाँ ज़्यादा ऐसे स्पेशली ऑन कैरेक्टर पकड़ने में बिलीव करती है, बिकॉज आई एम नॉट रियली पर्सनली इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट राहुल गांधी. बट यार एक समझ में आता है इंसान को देख के. बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ ब्राह्मण, बीइंग अ सनातन पर्सन, आई थिंक अ पर्सन हु हैज़ बेसिक morals and character since the beginning doesn't loses it just because you know you have attention of some small things like prostitution. Prostitution is a very cheap thing. मतलब इतनी सी चीज़ के लिए, I mean, please don't compare Modi ji with Trump and all. और अगर आप बोलो कि ट्रम्प के आगे बिच गए and this and that, you have to patiently wait, है ना. दुनिया या कोई भी डिसीजन एक चीज़ को सोच के नहीं रखा जाता. There are a lot of things which are bad for that, and just believe in the person जिस पे आपने दाव खेला है. ठीक है, राधे राधे.